हरे कृष्णा। तो आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसका जो महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में है तो उसे हम सुनेंगे। इस महात्म्य भीमसेन व्यास जी से कहते हैं। तो व्यास जी से भीमसेन अपना बहुत बड़ा कष्ट बताते हैं। भीमसेन कहते हैं कि हे पितामह, मेरा परम वचन सुनिए कि युधिष्ठिर मेरे बड़े भाई हैं, और कुंती जो मेरी माता हैं, और द्रौपदी जो पत्नी हैं, अर्जुन मेरे भाई, नकुल सहदेव ये मेरे भाई हैं। तो ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं। पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपदे नंदिनी अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेव तथैव च एकादश्यां न भुञ्जन्ति कदाचिन्नपि सुव्रत। तो भीमसेन कहते हैं व्यास जी से कि ये तो भोजन नहीं करते एकादशी को, और ये मुझसे सदा कहते हैं कि हे वृकोदर तू भोजन मत कर। तो भीमसेन बताते हैं कि ये लोग तो मुझे भी कहते हैं। कौन? माता कुंती भी बोलती हैं, युधिष्ठिर भी बोलते हैं, अर्जुन भी, नकुल भी, सहदेव भी, और द्रौपदी भी बोलती हैं कि हे वृकोदर तू भोजन मत कर। तो हे तात, मैं उनसे कहता हूँ कि मेरी भूख दुस्सह है, अर्थात मुझसे भूख नहीं सहन होती है। अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेव तथैव च एकादश्यां न भुञ्जन्ति कदाचिदपि सुव्रत ते मां ब्रुवन्ति वै नित्यं मातुं भुङ्क्षु वृकोदर अहं तान् ब्रुवंस्तात बुभुक्षा दुस्सहा मम। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं नाना प्रकार के दान विधि पूर्वक कर सकता हूँ और केशव भगवान का पूजन भी कर सकता हूँ, लेकिन व्रत किए बिना ही मुझे कैसे उपवास का फल मिल सकता है? तो मैं उपवास ना करूं और उपवास का फल कैसे मिल सकता है? तो भीमसेन व्यास जी से ये पूछते हैं। दानम दास्यामि विधिवन् पूजयिष्यामि केशवं विनोपवासं लभ्येत कथम एकादशी व्रतम। तो भीमसेन का ये वचन सुनकर व्यास जी बोले कि अगर तुम्हें उत्तम गति चाहिए और नरक नहीं चाहिए तो दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। तो भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मैं आपसे ये अपनी समस्या बतला रहा हूँ। भीमसेन वचः श्रुत्वा व्यासो वचनम् अब्रवीन् यदि स्वर्गोत्तभीष्टस्ते नरको दुष्ट एव च एकादश्यां न भोक्तव्यं पक्षयोरुभयोरपि। पितामह महाबुद्धे कथयामि तवाग्रतः। तो मैं आपसे बताता हूँ कि हे मुने, एक बार के भोजन से भी मुझसे नहीं रहा जाएगा, तो फिर उपवास कैसे होगा? यानी 2 बार का भोजन त्यागूं, एक बार के भोजन से भी मुझसे नहीं रहा जाता है, तो फिर 2 बार का भोजन कैसे मैं त्याग सकता हूँ? वृक नाम के जो अग्नि है वो सदा मेरे पेट में रहती है। एकम भुंक्ते न शक्तो हम उपवासा कथम मुने वृक नामापि यो वहनी या सा सदा जठरे मम। जब मैं बहुत सा अन्न खाता हूँ तब वो शांत होती है। मैं केवल एक व्रत करने में समर्थ हूँ, साल में एक बार मैं कर सकता हूँ। भीमसेन कहते हैं हर 15 दिन में एकादशी आएगी तो मुझसे नहीं हो सकता है। हाँ, साल में एक दिन मैं कर सकता हूँ। अतीवान्नम यदा स्नामि तदा समुपशाम्यति एकम शक्तोस्मि हम कर्तुम चोपवासम महामुने। जिससे उत्तम गति प्राप्त हो उसे मैं यथार्थ विधि से करूँगा। सो आप वो एक व्रत निश्चय करके बताइए जिससे मुझे उत्तम गति प्राप्त हो। ये नैव प्राप्यते स्वर्गस् तत्करोमि यथा तथम तदेकं वद निश्चित येन श्रेयो हम आपनुयाम। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, तुमने मुझसे मनुष्य के और वेद के कहे हुए धर्म सुने हैं, परंतु कलयुग में उनका करना कठिन है। श्रुता मे मानवा धर्मा वैदिकाश्च श्रुतास्तया कलो युगे न शक्यन्ते ते वै कर्तुं नराधिप।
सहज जिसका उपाय है और जिसमें धन भी थोड़ा लगता है और क्लेश के बिना ही बहुत सा फल मिलता है और जो सब पुराणों का सार है, सो मैं तुमसे बताता हूँ। सुखोपायम चाल्पधनम अल्पक्लेशम महाफलम पुराणाम च सर्वेशाम सारभूतम बदामि ते। जो दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है वो नरक को नहीं जाता है। एकादश्याम न भुंजीत पक्षयोरुभयोरपि एकादश्याम न भुंक्ते यो न जाति नरकम तु सह। व्यास जी के वचन को सुनकर महाबाहु भीमसेन पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे और भयभीत होकर के बोले। व्यास जी ने जब ये कहा तो भीमसेन बहुत कांपने लगे और भयभीत होकर के बोले। व्यासस्य वचनम श्रुत्वा कंपितो स्वत्थ पत्रवन भीमसेनो महाबाहुर्भीतो वाक्यम अभासत। भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं, व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हे प्रभु बहुत फल देने वाला एक व्रत मुझे बताइए। पितामह न शक्तो हम उपवासे करोमि किम ततो बहुफलम ब्रूहि व्रतमेकम मम प्रभु। व्यास जी बोले कि ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है सो यत्न पूर्वक उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। प्रशस्ते मिथुनस्ते वा शुक्ला ही एकादशी भवेन ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सोपोष्या जले वर्जिता। स्नान में और आचमन में जल वर्जित नहीं है। स्नान में कोई दिक्कत नहीं है, स्नान कर सकते हैं आप। और आचमन में बहुत थोड़ा पानी जो लिया जाता है, तो वो पानी जो है कितना होता है कि अपने हाथ में जो है पानी इतना पानी लें कि जिसमें सरसों डूब जाए। तो इतना जो है पानी अगर आप पीते हैं आचमन का तो उसमें कुछ दोष नहीं है। स्नाने चाचमने चैव वर्जित्वोदकं बुधः मासमात्र सुवर्णस्य यत्र मज्जति वै मणिः। ये शरीर को शुद्ध करने वाला पवित्र आचमन कहलाता है। गऊ के कान के समान किए हुए हाथ से, तो गऊ के कान के समान हाथ करते हैं तो हम जब पांचों उंगलियों को एक साथ करके और हथेली को जो है गहरा करते हैं तो वो जो है कहते हैं कि गाय के कान के समान अपना हाथ हमने जब बना लिया तो उसमें जो है पानी, थोड़ा सा पानी जो है जो आता है तो वो हम पी सकते हैं। तन्न्यूनमधिकं पीत्वा सुरापान समं भवेन् उपभुञ्जीत नैवान्नं व्रत भंगो अन्यथा भवेन्। तो एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक भोजन ना करे और ना जल पिए तो बिना यत्न किए 12 महीनों की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। उदयादुदयं यावन् वर्जयित्वा तथोदकम् अप्रयत्नात् अवाप्नोति द्वादश एकादशी फलम्। द्वादशी का निर्मल प्रभात होने पर स्नान करना चाहिए, फिर विधि पूर्वक ब्राह्मणों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार करने से जो पुण्य होता है, हे भीमसेन, उसे तुम सुनो। प्रभाते विमले जाते द्वादश्यां स्नानमाचरेन् जलं सुवर्णं दत्त्वा च द्विजातिभ्यो यथा विधि भुञ्जीत कृतकृत्यस्तु ब्राह्मणः सहितो वशी एवं कृते तु यत्पुण्यं भीमसेन शृणुष्व तन्। अब क्या व्यास जी कहते हैं कि कितना फल होता है अगर निर्जल करने एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की, कि साल के मध्य में जो एकादशी होती है उन सबों का फल इस एकादशी में प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति वै तासां फलम् अवाप्नोति अत्र मे नास्ति संशयः। तो व्यास जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आओ। इति माम केशवा प्राह शंख चक्र गदाधरः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो एकादशी के दिन निराहार व्रत करने से मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। कलयुग में और शुद्धि नहीं होती है।
एकादश्यां नराहारान् नरापापात् प्रमुच्यते। द्रव्यशुद्धि कलौ नास्ति संस्कारः स्मार्त एव च। दुष्ट कलयुग के प्राप्त होने पर वैदिक तो शुद्धि होती नहीं है। हे वायुपुत्र भीमसेन, तुमसे और बहुत क्या कहूँ। वैदिकश्चा कुतश्चास्ते प्राप्ते दुष्टे कलौ युगे किंतु ते बहुनोक्तेन वायुपुत्र पुनः पुनः। दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन ना करे, यानी अन्न भोजन ना करे, और ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करे। एकादश्याम न भुंजीत पक्षयोरुभयोरपि एकादश्याम शते पक्षे ज्येष्ठस्योदक वर्जितम। इस व्रत से जिस फल की प्राप्ति होती है, हे भीमसेन, उसे तुम सुनो। सब तीर्थों में जो स्नान का पुण्य होता है और सब दानों से जो फल मिलता है, सोचिए इतना फल जो है इसका निर्जल का है। उपोष्ठ फल मापनोति तच्छृणुस्व वृकोदर सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम सर्वदानेषु यत् फलम। हे वृकोदर, इसका व्रत करने से वो सब फल प्राप्त हो जाता है जो वर्ष भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का फल होता है। तत्फलम समवाप्नोति इमाम कृत्वा वृकोदर संवत्सरेण याश्च स्युः शुक्ला कृष्णा वृकोदर। इस एक ही एकादशी के व्रत से धन, धान्य, बल, आयु को देने वाली और पुत्र तथा आरोग्य रूपी फल को देने वाली जितनी एकादशियाँ हैं उन सब का फल प्राप्त होता है। उपोषितास्ता सर्वाशुर एकादश्यो न संशयः धन धान्य बलायुर्दा पुत्रारोग्य धन प्रदा। हे भीमसेन, ये मैंने तुमसे सत्य कहा है, और बड़े शरीर के भयंकर काले पीले यम के दूत भयानक दंड और फांसी को लिए हुए उसके समीप नहीं आते हैं। तो फिर कौन आते हैं? पीतांबर धारण किए, सौम्य स्वरूप, चक्र हाथ में लिए हुए, जिनका वेग मन के समान है, ऐसे विष्णु के दूत अंतकाल में इस व्रत करने वाले मनुष्य को विष्णुपुरी में ले जाते हैं। इसलिए सब यत्न से ये निर्जल उपवास करना योग्य है। उपोषिता नरभ्याघ्र इति सत्यम वदामि ते यमदूता महाकाया कराला कृष्ण पिंगला दंडपाश धरा रौद्रा नोपसर्पन्ते तम नरम पीतांबरधरा सौम्यास चक्रहस्ता मनोजवा अंतकाले नयन्तेनं मानवं वैष्णवीं पुरीं तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन सोपोष्योदक वर्जिता। तो भीमसेन ने इस व्रत को किया था। भीमसेन ने व्यास जी के कहने पर इस व्रत को किया था। तो हे राजन, इसलिए सब पापों की शांति के लिए यत्न सहित हरि का पूजन करो। जलधेनुं ततो दत्त्वा सर्व पापे प्रमुच्यते इति श्रुत्वा तदा चक्रुः पांडवः जनमे जये तथा तुमपि भूपाल सोऽप्यवासार्चनं हरे कुरुतं चा प्रयत्नेन सर्व पापे प्रशान्तये। हे देवेश, इस प्रकार का संकल्प है। हे देवेश, आज मैं जल वर्जित व्रत करूँगा। हे अनंत देवेश, तुम्हारे दिन से दूसरे दिन भोजन करूँगा। करिष्याम्यद्य देवेश जलवर्जम उपोषणम भोक्षे परहिनी देवेश ह्यनंत तव वासरा। इस प्रकार का जो है संकल्प करके उपवास में तत्पर होई तो सब पापों के नाश के लिए श्रद्धापूर्वक जो इंद्रियों को बस में करता है उसके द्वारा ये व्रत होता है। इत्युच्चारित तो मंत्रम उपवास परो भवे सर्व पापे विनाशाय श्रद्धा दमे समन्वितः। तो क्या होता है? इस एकादशी के प्रभाव से सुमेरु और मंदराचल के बराबर जो पाप हो, स्त्री का पाप हो, पुरुष का पाप हो, तो ये इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। मेरु मंदर मानम तो स्त्रियोत पुरुषस्य माम सर्वम तन भस्मताम याति एकादश्या प्रभावतः। वस्त्र में लपेटकर सुवर्ण समेत घट का दान
किया जा सकता है। और जो इस निर्जला एकादशी में जल ना पीने का भी नियम करता है वही पुण्य का भागी है। सकांचनः प्रदातव्यो घटो वस्त्रेण संवृतः तो यस्य नियमं तस्याम कुरुते वै स पुण्य भाग। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन प्रति प्रहर में स्नान करे, दान करे, जप करे, होम करे, वो करोड़ पल सुवर्ण दान के फल को प्राप्त कर लेता है। फलकोटि सुवर्णस्य यामे स्नुते फलम स्नानम दानम जपम होमम यदस्याम कुरुते नरः। वो सब अक्षय फल हो जाता है। तो ये श्री कृष्ण का वचन है। हे भीमसेन, अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो अन्य धर्म करने का क्या प्रयोजन है। तत्सर्वं चाक्षयं प्रोक्तम एतं कृष्णस्य भाषितं किं वा परेण धर्मेण निर्जल एकादशी न पे। विधिवत उपवास करने वाला व्यक्ति विष्णुधाम को प्राप्त होता है। और निर्जला के दिन जो सुवर्ण अन्न वस्त्र दिया जाता है तो वो सब देने वाले का अक्षय होता है। और जो एकादशी को अन्न भोजन करता है वो पापों का ही भोजन करता है। तत्सर्वं चाक्षयं प्रोक्तम एतं कृष्णस्य भाषितं किं वा परेण धर्मेण निर्जल एकादशी न पे। उपोषिता च विधिवन् वैष्णवं पदमाप्नुयात् सुवर्णमन्नं वासांसि यदस्यां सम्प्रदीयते तस्यैव चाकुरु श्रेष्ठ सर्वं चाप्यक्षयं भवेत् एकादशी दिने युर्नं भुङ्क्ते पापं भुनक्ति सः। विधिवत उपवास करने वाला मनुष्य विष्णुधाम को प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति एकादशी को अन्न भोजन करता है वो पापों का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल होता है और मृत्यु के बाद परलोक में दुर्गति को प्राप्त करता है। ये जो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करके दान करता है तो उसका बहुत फल है। यह लोकेश चांडालो मृता प्राप्नोति दुर्गतिम ये प्रदर्शन्ति दानानि द्वादशीं समुपोष्य च ज्येष्ठ मासी स्थिते पक्षे प्राप्स्यन्ति परमं पदम ब्रह्मा मध्यपहस्तेनो गुरुद्वेष्टा सदा नृति। तो जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करके दान करेगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वो परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा। और जो बहुत पापी ब्रह्म हत्यारा हो और शराब पीने वाला हो, चोर हो, गुरु से द्वेष करने वाला हो, सदा झूठ बोलने वाला हो, है ना, तो इसके लिए भी क्या है कि बहुत रक्षा है। इन सबों में जो एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। हे भीमसेन, निर्जला एकादशी के दिन जो विशेष है उसे सुनो। ज्येष्ठ मासी स्थिते पक्षे प्राप्स्यन्ति परमं पदम ब्रह्मा मध्यपहस्तेनो गुरुद्वेष्टा सदा नृति। मुच्यन्ते पातकै सर्वैर् द्वादशीयैरुपोषितां विशेषं शृणु कौन्तेय निर्जल एकादशी दिने। श्रद्धा और इंद्रियों को वश में करके स्त्री पुरुष को ये व्रत करना चाहिए। तो अगर ब्राह्मणों को इस प्रकार संतुष्ट किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, तो ब्राह्मणों के संतुष्ट होने से श्री हरि संतुष्ट होते हैं। प्रत्यक्षं वा नृपश्रेष्ठ घृतधेनुरथाभिमां दक्षिणाभिश्च श्रेष्ठाभिर्मिष्ठान्न पृथग् विधे तोषणीया प्रयत्नेन द्विजाधर्मे भृतांबर तुष्टो भवति वै क्षिप्रं तैस्तुष्टैर्मोक्षदो हरिः। जिन्होंने एकादशी का व्रत नहीं किया उन्होंने अपने ही आप से द्रोह किया है, वे पापी और दुराचारी हैं, इसमें संदेह नहीं है। आत्मद्रोहा कृतस्तैस्तु येनैर्नेषा समुपोषिता पापात्मानो दुराचारा दुष्टास्ते नात्र संशयः। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने सदा अनाचार करने वाले अपने कुल के 100 पुरुष पीछे के और 100 आगे के अपने समेत वासुदेव भगवान के मंदिर में पहुंचा दिया।
तो कितना बड़ा फल है कि 100 पीढ़ियाँ ऊपर की और 100 पीढ़ियाँ नीचे की हैं वैकुंठ में चली जाती हैं। कुलानाम चा शतम साग्रम अनाचार्य रतम सदा आत्मनाशा तैरनीतम वासुदेवस्य मंदिरम। और जो सदा शांत और दान में तत्पर होकर रात्रि में जागरण और हरि का पूजन करके एकादशी का व्रत करता है, उसके पिछले 100 पुरुष और आगे के 100 अपने समेत विष्णु लोक में जाते हैं। शांतैर दान पर शैव अर्चन भिश्च तथा हरिम कुर्वद्भिर्जागरम रात्रो यैर नर समुपोषिता। अन्न जल गौ वस्त्र शैया सुंदर आसन कमंडलु छत्र ये निर्जला एकादशी के दिन दिए जा सकते हैं। अन्नम पानम तथा गावो वस्त्रम शय्यासनम शुभम कमंडलो तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। जो उत्तम पात्र ब्राह्मण को जूतों का दान करते हैं वे सुवर्ण के विमान में चढ़ करके विष्णु लोक को जाते हैं। उपानहो च यो दद्यात् पात्रभूते द्विजोत्तमे सस्वर्णेन यानेन स्वर्गलोकं भजे ध्रुवम्। जो मनुष्य भक्ति से इस कथा को सुनते हैं और जो कहते हैं वे दोनों उत्तम गति प्राप्त करते हैं। यश्चेमां शृणुयात् भक्त्या यश्चापि परिकीर्तयेन् उभतो स्वर्गतो स्यातां नात्र कार्या विचारणाम्। तो यहाँ पर सुनने का और कहने का भी बहुत फल है। अगर हम नहीं कर पाते कुछ तो भी आदरपूर्वक इस कथा को सुने, महात्म्य को सुने और कहें तो इससे भी फल बहुत प्राप्त होता है। और कितना फल प्राप्त होता है कि सिन्नी वाली अमावस्या में सूर्य ग्रहण के समय कोई श्राद्ध करे तो बहुत फल प्राप्त होता है। वो फल इसकी कथा सुनने से भी प्राप्त हो जाता है। यत्फलं तो सिनावाल्यां यत्फलं तो सिन्नीवाल्यां राहुग्रस्ते दिवाकरे कृत्वा श्राद्धम अभिर्मर्त्य तदस्य श्रवणादपि। और दत्वन करके नियम करे कि आज एकादशी का निराहार व्रत करूँगा और जल भी नहीं पीऊँगा। नियमं चा प्रकुर्वीत दंदधावन पूर्वकम एकादश्याम निराहारो वर्जयिष्यामि वे जलम। केशव भगवान की प्रसन्नता के लिए आचमन को छोड़कर और जल नहीं पीना और द्वादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम का पूजन करना है। केशव प्रीणनार्थाय अन्यदा चमनादृते द्वादश्याम देव देवेशः पूजनीयस्त्रिविक्रमः। गंध पुष्प दीप और जल से हरि का पूजन करे और विधान से पूजन कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गंध पुष्पैर तथा दीपैर वारे भी प्रीणयेद् हरिं पूजयित्वा विधानेन मंत्र में तम उतीरयेन्। अब मंत्र क्या है कि हे देव देव, हे ऋषिकेश, हे संसार समुद्र से तारने वाले, मुझे परम गति को पहुँचाइए। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमां परमां गतिम। इसके बाद हे भीमसेन, यथाशक्ति ब्राह्मणों के लिए अन्न छत्र उपानह और फल से युक्त घड़ों का दान करे। तथा कुंभा प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्यः सुशक्तितः सान्ना वस्त्रयुता भीम छत्रोपान फलान्विता। और भी दान देने चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर आप भी मौन होकर भोजन करें। दानान्यानि देयानि जलधेनुर्विशेषतः भोजयित्वा ततो विप्रान् स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः। ऐसे पापों का नाश करने वाली द्वादशी को पारण करे तो वो सब पापों से मुक्त होकर निर्दोष पद को प्राप्त होता है। एवं यह कुरुते पूर्णा द्वादशीं पापनाशिनीं सर्व पापै विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त नामयम्। उसी समय से भीम ने ये शुभ एकादशी की और भीमसेनी एकादशी के नाम से इस श्लोक में प्रसिद्ध हुई। तथा प्रभृति भीमेन कृत्वा ही एकादशी शुभां पांडव द्वादशी नामना लोके ख्याता बभूव। तो ये पांडव द्वादशी या भीमसेन एकादशी इस नाम से भी कही जाती है।
इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ज्येष्ठ शुक्ल निर्जल एकादशी महात्म्यम संपूर्णम। इस प्रकार से ब्रह्मांड पुराण में ज्येष्ठ शुक्ल की निर्जला एकादशी का महात्म्य पूरा हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।